ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में आत्मा के परिमाण का विचार किया जा रहा है। आत्मा स्वतः अणु है या विभू है, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष का मत तो है आत्मा स्वतः अणु है। आत्मा को स्वतः अणु मान करके शरीर एक देश में ही अवस्थित मानने वाले आत्मा के चैतन्य गुण को भी आत्मा के तरह ही हृदयिक देशवर्ती मानने वाले आत्म अणुत्ववादी में हैं, और दूसरे आत्म अणुत्ववादी का मानना है आत्मा स्वतः अणु है और हृदयिक देशवर्ती है, किंतु आत्मा का चैतन्य गुण जो है व्यापक है और संपूर्ण शरीर में अपने चैतन्य गुण की व्याप्ति द्वारा आत्मा युगपत शैत्य औष्ण्यादि का उपलब्धा होता है। ये मानना है अन्य आत्म अणुत्ववादी का, और दोनों का भी पक्ष यहां पर बता दिया गया इस अधिकरण के 10 सूत्रों से। अवशिष्ट 4 सूत्रों से वेद व्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं। तो सिद्धांत का जो सूत्र है पाद का 29वां और अधिकरण का 11वां सूत्र, तद्गुण सारत्वात्व इत्यादि। इसके अवतरण में भाष्कर भगवान ने लिखा था कि एवं प्राप्ते ब्रूम, आत्मा स्वतः अणु ही है इत्याकारक आत्मा में स्वतः अणुत्व प्राप्त होने पर वयम ब्रूम, वेदव्यास जी कहते हैं कि आत्मा के विभुत्व के विषय में हम कहते हैं। तो सूत्र की पहले सूत्र का ही उच्चारण कर लें और या अवतरण देख लें। अवतरण देख लीजिए पहले टीका में। तत्र आत्मानुत्व विभुत्व श्रुति नाम विरोधात अप्रामाण्य प्राप्तो अणुत्वम जीवस्य विभुत्वम ईश्वरस्य इति अविरोध इति एक देशी पक्षो दर्शिता तम दूषयन सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे तु शब्द इत्यादि ना। तो ये कहते हैं यहां 3 पक्ष आते हैं ना प्रत्येक अधिकरण में। तृतीय पाद में आत्मा के विषय में अणुत्व श्रुति भी है तो विभुत्व श्रुति भी है। तो एक ही आत्म वस्तु में अणुत्व परिमाण और विभुत्व परिमाण जो परस्पर विरोधी है को बताने वाली जो श्रुति, उनका आपस में विरोध होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार का संशय होता है। आत्म अणुत्ववादी श्रुति और आत्म विभुत्ववादी श्रुतियों का आपस में विरोध है कि नहीं, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा एक ही आत्म वस्तु का परस्पर विरोधी परिमाण बताने वाली श्रुतियों का जरूर आपस में विरोध होगा। आत्मरूपी एक वस्तु का अणुत्व और विभुत्व रूप परस्पर विरोधी परिमाण श्रुति बता रही है, तो इन श्रुतियों का आपस में विरोध अवश्यंभावी है। ये तो
पूर्व पक्ष है। श्रुति का परस्पर विरोध होने से श्रुति मत जो है अनुपादेय है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और श्रुति अनुपादेय सिद्ध होगी, श्रुति का मत अनुपादेय सिद्ध होगा, तो ब्रह्म में जो वेदांत का समन्वय बताया वह असिद्ध होगा। यही पूर्व पक्षी चाहते हैं। इस अभिप्राय से आत्मा के अणुत्व और विभुत्व प्रतिपादक श्रुति वचनों का आपस में विरोध, ये इस अधिकरण का पूर्व पक्ष रहेगा। एक देशी और सिद्धांती दोनों मानते हैं श्रुतियों का आपस में अविरोध। इतने अंश में एक देशी और सिद्धांती का सामंजस्य है, लेकिन एक देशी की मान्यता और सिद्धांति की मान्यता बाकी अंश में तो अलग अलग है। तो श्रुतियों का आपस में विरोध है इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एक देशी का पक्ष पहले बताया कि तत्र आत्मानुत्व विभुत्व श्रुतीनां विरोधात् अप्रामाण्य प्राप्तो अनुत्वं जीवस्य विभुत्वं ईश्वरस्य इति अविरोध इति एक देशी पक्षो दर्शिता। तो जो एक देशी हैं यहाँ के, उनका मानना है कि जीवात्मा तो स्वरूपतः अणु है, इसलिए जो अणुत्ववादी श्रुतियां हैं वह आत्म विषयक हैं, लेकिन जीवात्म विषयक हैं, परमात्म विषयक नहीं। जीवात्मा में अणुत्व परिमाण को बता रही हैं वे श्रुतियां, अणुत्ववादी श्रुतियां, और परमात्मा में विभुत्व को बता रही हैं वे श्रुतियां जो विभुत्ववादी हैं। इसलिए इन दो श्रुतियों का विषय जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग है। अणुत्ववादी श्रुति तो जीवात्मा में अणुत्व का कथन करती हैं और विभुत्ववादी श्रुति स्वरूपतः परमात्मा को विभु बताती है। इसलिए श्रुतियों का आपस में कोई विरोध नहीं है, ऐसा एक देशी का मानना है। श्रुतियों का अविरोध ये एक देशी भी मान रहा है, लेकिन क्या मान करके कि जीव में स्वतः अणुत्व और परमात्मा में विभुत्व, ये श्रुतियां बता रही है, इसलिए श्रुतियों का आपस में अविरोध है। ये है यहां का एक देशी पक्ष, और इस एक देशी पक्ष को ही पूर्व पक्षी के रूप में यहां पर बताया है, क्योंकि उसका खंडन करना है। 10 सूत्रों से एक देशी के मत को बताया है। तो ये कहा कि एक देशी पक्ष दर्शित, यानी 10 भी सूत्र ही दर्शित, ये समझाना। इस अधिकरण के अभी तक के 10 सूत्रों से एक देशी के इस पक्ष को बता दिया गया। आगे कह रहे हैं कि तम दूषयन सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे। तम यानी एक देशी पक्षम, जीव स्वतः अणु है और परमेश्वर विभु है, इसलिए श्रुतियों का आपस में अविरोध है। इत्याकारक जो एक देशी का मत है, इसमें दोष बताते हुए तम दूषयन का अर्थ है सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, यानी सिद्धांत सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं, सिद्धांत सूत्र को बताते हैं। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति इत्यादि से। तो पहले सूत्र का उच्चारण करिए। तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत।
तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत। तद्गुण सारत्वात् पंचम्यंत पद है एक। तू है अव्यय, तद्व्यपदेश प्रथमा, प्राज्ञवत अव्यय। इस प्रकार चार पद हैं। तू और प्राज्ञवत अव्यय पद है, तद्व्यपदेश प्रथमांत है, तद्गुण सारत्वात् पंचम्यंत है। इसमें से तू ये जो निपात है ये एक देशी पक्ष का व्यावर्तक है। इसलिए भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। तू शब्द यानी सूत्रस्थ जो तू ये निपात है, 10 सूत्रों के द्वारा बताया गया जो एक देशी पक्ष है उसका व्यावर्तक है। एक देशी ने क्या कहा कि जीव स्वतः अणु है, इसलिए एक देशी पक्ष हुआ जीव का स्वतः अणुत्व। और इस पक्ष का तू शब्द व्यावर्तन कर रहा है, निषेध कर रहा है। का अर्थ निकलेगा जीव स्वतः अणु नहीं है, ये तू शब्द का अर्थ निकलेगा। उस पक्ष का व्यावर्तन कर रहा है का मतलब जीव स्वतः अणु नहीं है। तो फिर जीव कैसा है स्वतः? तो स्वतः जीव तो विभू ही है। क्यों जीव स्वतः विभू क्यों है? तो कहते इसलिए कि जीव की उत्पत्ति नहीं बताई है, नाश नहीं बताया है। जैसे परमात्मा से आकाश आदि तत्वों की उत्पत्ति बताई है, शरीर की इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है, ऐसे स्वरूपतः जीव की उत्पत्ति और विनाश बताने वाला कोई श्रुति वचन न होने से जीव को स्वरूपतः अणु नहीं मान सकते। जो उत्पन्न होगा उसमें तो अणुत्व और मध्यम परिमाणत्व रह सकता है, लेकिन जो उत्पन्न होगा उसमें जीव तो उत्पन्न नहीं होता। ये पहले बता चुके हैं, जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं है। और जो शास्त्र में उत्पत्ति बताई गई है वह औपाधिक है, स्वतः नहीं है। आत्मा की शास्त्र स्वतः अनुत्पत्ति बताता है और देहादि उत्पत्ति और विनाश का औपचारिक व्यवहार, गौण व्यवहार आत्मा में करता है। एक तो परमात्मा की भी शास्त्र में अनुत्पत्ति बताई है, जीव की भी अनुत्पत्ति मुख्य रूप से शास्त्र नहीं बता रहा है। और ये बता रहा है कि 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों को उत्पन्न करके जिसने कार्यक्रम संघात का सर्जन किया वही इन कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट हुआ। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि श्रुतियां जगत सृष्टा परमात्मा का ही शरीर में जीव के रूप में प्रवेश बता रही है। इसलिए सृष्टा जो जगत सृष्टा जो परमात्मा, उसी का 84 लाख प्रकार के शरीरों में आत्मा के रूप में प्रवेश होने से भी और परमात्मा को तो
और परमात्मा के साथ जीव का अभेद भी बताती है श्रुति तत्वमशादी। तो जिस कारण से परमात्मा के तरह ही जीव को स्वतः उत्पत्त्यादि विकारों से रहित श्रुति बताती है और परमात्मा का ही शरीर में आत्मा के रूप में प्रवेश बताती है और जीव का परमात्मा के साथ विभू परमात्मा के साथ अभेद बताती है। उस कारण से जीव को तो समझना चाहिए कि स्वतः व्यापक ही है वो, जो शरीरादि उपाधि हैं उनसे विश्लिष्ट जो स्वरूप है जीव का वह स्वतः व्यापक ही है, अणु नहीं। तू शब्द ने कहा वह अणु नहीं, अणु नहीं तो कैसा है, तो कहा कि विभू है, व्यापक है। व्यापक क्यों है? तो उत्पत्त्यादि का अश्रवण होने से परमात्मा का ही सृष्ट कार्यक्रम संघात में प्रवेश होने से और परमात्मा को शास्त्र में विभू कहा जाने से और विभू परमात्मा के साथ जीव का अभेद उपदेश होने से जीव भी स्वतः विभू है। यदि स्वतः अणु होगा जीव तो स्वतः विभू परमात्मा के साथ अभेद कैसे होगा जीव का? इसलिए जीव तो स्वतः विभू है। इतनी व्याख्या तो तू शब्द की होगी। तो कहा फिर यदि जीव स्वतः विभू है तो जीव को श्रुतियों ने अणु भी कहा है। अणु येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य और बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो सजीव विज्ञेय इत्यादि जो श्रुतियां हैं यह जीव को अणु कैसे बता रही है, अणुत्व का व्यपदेश कैसे है? एक अवांतर प्रश्न एक देशी का सिद्धांति के प्रति होगा। इस प्रश्न का उपदेश यानी उत्तर देते हुए ये कहा जा रहा है कि तद व्यपदेश तदगुण सारत्वात्। तद व्यपदेश इसमें तत्का अर्थ है अणुत्व व्यपदेश, तस्य व्यपदेश तद व्यपदेश। इसमें तस्य शब्द है अणुत्व का परामर्शक, इसलिए अणुत्व का जो व्यपदेश है येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुति में व्यपदेश कहते हैं कथन को। तो तद व्यपदेश का अर्थ हुआ आत्मा में अणुत्व परिमाण का कथन, जो श्रुति में है वह मुख्य नहीं है। तो कैसा है फिर? तो कहते तदगुण सारत्वात्। तदगुण सारत्वात् में तत् शब्द का अर्थ है बुद्धि और तदगुण का अर्थ है बुद्धि के गुण। बुद्धि के गुण है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि। इसलिए तदगुण शब्द का अर्थ निकलेगा तस्याः गुणाः तदगुणाः, यानी बुद्धेः गुणाः, बुद्धि के गुण। तो जैसे बुद्धि के गुण सुख, दुख, इच्छा, राग, द्वेषादि हैं, ऐसे बुद्धि का अणुत्व परिमाण भी गुण है। तो तदगुण शब्द और वही है तदगुणाः सारः यस्य जीवस्य संसारित्व, ऐसे जोड़ देना। तो बुद्धि के सुख, दुख, इच्छादि गुण ही सार यानी प्रधान है
जिसके संसारित्व में, उसे कहा जाता है तद्गुण सार। सार का अर्थ होता है प्रधान। जीव स्वतः यदि विभू है तो जीव में जो उत्क्रांति हो रही है, स्वर्ग में गति हो रही है और स्वर्ग से आगति हो रही है मृत्यु लोक में, और कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार प्रतीत हो रहा है, ये सब कैसे है? स्वतः व्यापक परमात्म रूप होगा तो वो तो असंसारी है, अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म है। तो स्वतः विभू अकर्ता अभोक्ता जो उत्क्रांति आदि से रहित परमात्मा है और तदात्मक ही यदि जीव है, तो जीव में ये सब शास्त्र में कहा गया कैसे उत्पन्न होगा? ये एक शंका जो हुई, इसका समाधान करते हुए कहा कि तद्गुण सारत्वात्। तद्गुण सारत्वात् में तत् का अर्थ हुआ बुद्धि, और उसके जो गुण इच्छादि, और वही है सार यानी प्रधान जीव के संसारित्व में। इसलिए जीव को कहा जाता है तद्गुण सार। उसमें एक धर्म रहेगा तद्गुण सारत्व, यानी उपाधि गुण सारत्व। बुद्धि है उपाधि, उपाधि गुण सारत्व जीव में होने के कारण उपाधि के जो गुण या दोष हैं उनका उपहित जीव में आरोप होता है। स्वतः जीव उन इच्छादि सब गुणों से रहित है और बुद्धिगत इच्छादि गुणों का आरोप हो जाता है आत्मा में। इसलिए तद्गुण सारत्व जीव में होने से, यानी उपाधि गुण सारत्व जीव में होने से उपाधिभूत बुद्धि में अणुत्व है, तो आत्मा में भी, तद उपाधिक आत्मा में भी अणुत्व व्यपदेश है। औपाधिक वो अणुत्व व्यपदेश हुआ। संसारित्व भी आत्मा का अणुत्व है, क्या नाम, औपाधिक है, गौण है, स्वतः नहीं। इसे समझाने के लिए उदाहरण है प्राज्ञवत। प्राज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा। एक देशी परमात्मा को स्वतः विभू मान रहे हैं, का मतलब परमात्मा के विभुत्व में दोनों सम्मत है। दोनों कौन? सिद्धांती और एक देशी। सिद्धांती भी परमात्मा को स्वतः विभू मान लेते हैं और एक देशी भी कह रहे हैं कि परमात्मा स्वतः विभू है। जीवात्मा के विभुत्व के विषय में विवाद है। एक देशी कहना चाहते जीवात्मा स्वतः अणु है, सिद्धांती कहना चाहते जीव स्वतः विभू है। इसलिए जीव का विभुत्व तो हो गया विवादास्पद, लेकिन परमात्मा का विभुत्व तो अविवादास्पद है, विवादास्पद नहीं है। परमात्मा के विभुत्व के विषय में कोई विवाद नहीं है। तो जो जिसमें उभय पक्षी सम्मत होते हैं उसे दृष्टांत बनाया जाता है। तो परमात्मा के विभुत्व के विषय में सिद्धांत एक देशी भी और सिद्धांती भी दोनों सम्मत हैं, इसलिए वो है दृष्टांत। तो कहते हैं प्राज्ञवत का मतलब प्राज्ञ जो परमात्मा वह जैसे स्वतः विभू है, लेकिन सगुण विद्या के प्रकरण में उपासना के लिए परमात्मा को श्रुति अणु से भी अणु बताती है। ये कहा जाता है कि ये सो अणियान, यह अणियान है, अणु अणियान, और
आणियान सरसपात इत्यादि श्रुति दहर विद्या के प्रकरण में आती हैं। वो कहती हैं कि परमात्मा सरसों से भी अणु है, सावक से भी अणु है, शावक तंडुल से भी अणु है, इत्यादि श्रुतियों में जो परमात्मा में अणुत्व कहा गया है वह अणुत्व मानना पड़ेगा। स्वतः विभू जो परमात्मा उसमें कहा गया अणुत्व औपाधिक है। हृदय अत्यंत अल्प है और उसमें रहने वाली जो बुद्धि उसमें अभिव्यक्त होने वाला जो परमात्मा वह बुद्धि रूपी उपाधि और हृदय रूपी उपाधि के अणुत्व को लेकर के अणुत्व वाला कहा गया, अणियान कहा गया। यही पूर्व पक्षी को भी मानना पड़ता है परमात्मा के विषय में, तभी तो परमात्मा में स्वतः विभुत्व सिद्ध हो पाएगा। परमात्मा के अणुत्व को कहने वाली श्रुति को जब मानेंगे औपाधिक, औपाधिक अणुत्व को बता रही है। ऐसे परमात्मा स्वतः कैसा है तो अप्राणो ह्यमना शुभ्र इत्यादि श्रुति प्राण मन और इंद्रियादि के संसर्ग से रहित है बताती है, अशरीर है बताती है। लेकिन शांडिल्य विद्या जो सगुण विद्या है उसमें कहा गया कि मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि श्रुति ने परमात्मा को बताया प्राणादि रूप। मनोमय इत्यादि श्रुतियां मनादि उपाधि वाला बता रही है। तो ये जैसे परमात्मा में अशरीरत्व भी, अप्राणत्व भी और अमनत्व भी है और सप्राणत्व भी है, प्राण शरीरत्व भी है, मनोमयत्व भी है। औपाधिक मनोमयत्व आदि और स्वतः अमनस्त्वादि है। ऐसे ही जीव को भी मानना पड़ेगा कि जीव स्वतः विभू है और बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के उसमें अणुत्व तथा संसारित्व का व्यपदेश होता है, कथन होता है। इसे समझाने के लिए प्राज्ञवत ये दृष्टांत है। इस सूत्र का भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ करते हैं। पहले तू शब्द का अर्थ करते हैं कि तू शब्द पूर्व पक्षम व्यावर्तयति। तू शब्द जो है एक देशी पक्ष का व्यावर्तक है। कैसे व्यावर्तन कर रहा है उसी को कहते हैं कि न एतद अस्ति अनुरात्मा इति। ये तू शब्द के ही अर्थ को स्पष्ट किया है कि अनु आत्मा इति एतन नास्ति, ऐसा अन्वय कर लो। एक देशी का जो ये मानना है कि आत्मा स्वतः अणु है, ये तत् यानी एक देशी का यह मानना नास्ति यानी युक्तम नास्ति, ये उचित नहीं है। इस प्रकार का मानना, आत्मा को स्वतः अणु मानना उचित नहीं है, युक्त नहीं है, अयुक्त है। कैसे अयुक्त है इसी को स्पष्ट करते हुए हेतु बताए जा रहे हैं कि उत्पत्ति अश्रवणात् ही जीव की उत्पत्ति का अश्रवण होने से, यानी श्रुति स्वरूपतः जीव की उत्पत्ति का कथन नहीं करती है इसलिए। और दूसरा ही का अर्थ है यस्मात्, यानी जिस कारण से जीव की उत्पत्ति का अश्रवण है, एक हेतु। और दूसरा परस्यैव तु ब्रह्मणः प्रवेश
श्रवणाच्च, ये दूसरा हेतु है। सृष्टा जो परमात्मा, उसी का अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात में प्रवेश भी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इत्यादि श्रुतियां प्रवेश बता रही है परमात्मा का। तो ये जो सृष्टा परमात्मा का ही शरीर में आत्मा के रूप में प्रवेश श्रवण, ये भी ये बताता है कि स्वतः विभू जो परमात्मा, वही शरीर में जीव के रूप में प्रविष्ट होने से भी जीव स्वतः अणु परिमाण वाला नहीं हो सकता। और दूसरा हेतु तादात्म्य उपदेशाच्च, ये दो हेतु पहले बताए, तीसरा हेतु है तादात्म्य उपदेश। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वाक्य आत्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य ने अभेद बता रही है। ये जो श्रुति वाक्य जीव का परमात्मा के साथ एकत्व बताते हैं, ये एकत्व उपदेश भी जीव को स्वतः अणु मानने पर, परमात्मा को विभू मानने पर सिद्ध नहीं हो पाता। लेकिन तत्वमस्यादि वाक्य जीव को परमात्मा से अभिन्न बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि जैसा परमात्मा है वैसा ही जीव भी स्वतः है, और उसमें परमात्मा का जो वैलक्षण्य प्रतीत हो रहा है वह उपाधि के कारण, उपाधिभूत बुद्धि में अणुत्व है, उसका आरोप तदुपहित जीव में हो रहा है। जीव स्वतः अणु नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं तादात्म्य उपदेशाच्च। इन तीन हेतुओं से क्या सिद्ध होता है कि परम एव ब्रह्म जीव इति उक्तम, ये ब्रह्म ही, परमात्मा ही जीव है, परमात्मा से अलग जीव नहीं है। इति उक्तम यानी पूर्व अधिकरणों में ये बात बताई गई है। 10, 11, 12 इन तीन अधिकरणों के द्वारा यही तो बताया गया है। अब आगे एक शंका है परम एव इत्यादि से। इस शंका को देखिए कि परम एव चेत ब्रह्म जीव तस्मात् यावत परम, यानी शंका नहीं, ये उपसंहार है सिद्धांत का ही, कि परम एव चेत ब्रह्म जीव तस्मात् यावत परम ब्रह्म तावान एव जीवो भवितुम अर्हति। तो कहते हैं यदि उत्पत्ति अश्रवणादि हेतुत्रय से ये मानना है कि ब्रह्म ही जीव है, बुद्धि उपहित ब्रह्म को ही जीव कहा जाता है, ये यदि मानना है तो ये मानना पड़ेगा कि तस्मात् यावत परम ब्रह्म तावान एव जीवो भवितुमर्हति। इसलिए जीव तो स्वतः जितना बड़ा परमात्मा है उतना ही बड़ा हो जाएगा, तभी ये पूर्व में बताई गई जो युक्तियां हैं वह उपपन्न होगी। हाँ, तो जितने परिमाण वाला परमात्मा है उतने ही परिमाण वाला स्वतः जीव को मानना पड़ेगा। तो परमात्मा कौन से परिमाण वाला है? तो कहते हैं परस्य च ब्रह्मणो विभुत्वम आमनातम। आमनातम यानी श्रुत्या कथितम। तो श्रुति ने परमात्मा का विभू परिमाण बताया है। तो परस्य च ब्रह्मणो विभुत्वम आमनातम,
यानी श्रुति के द्वारा परमात्मा का विभुत्व बताया गया है। इसलिए जीव को भी परमात्मा के तरह स्वतः विभु ही मानना पड़ेगा, तभी तत्वमशादी वाक्यों से जीव का परमात्मा के साथ एकत्व कथन उपपन्न होगा। इसलिए कहते हैं तस्मात् विभुर जीव। इसलिए जीव कैसा है? विभु है, यानी स्वतः व्यापक है, अणुत्व परिमाण वाला नहीं है। तथा च इत्यादि की अवतरण टीका है। तस्मात् ब्रह्मा भिन्नत्वात् विभुर्जीव ब्रह्मवत् इति अनुमान अनुगृहीते श्रुति स्मृति आह तथा च सवा एष इति। भाष्य में जो तस्मात् विभुर्जीव, यहां पर तस्मात् पद है ना, तस्मात् विभुर्जीव, इस तस्मात् का अर्थ कर दिया ब्रह्मा भिन्नत्वात्। ब्रह्म से अभिन्न होने से जीव भी विभु है। ये एक अनुमान हुआ एक प्रकार से, जीवो विभु ब्रह्मा भिन्नत्वात् ब्रह्मवत्। ये जो एक अनुमान है, जीव ब्रह्म से अभिन्न है, जीव विभु परिमाण वाला है। क्यों? ब्रह्म से अभिन्न होने से। जैसा ब्रह्म अपने से अभिन्न है तो विभु परिमाण वाला है। यत्र ब्रह्मा भिन्नत्वम तत्र विभुत्वम यथा ब्रह्म। स्वयं ब्रह्म ही दृष्टांत बन जाएगा। मूल सूत्र में वही दृष्टांत बताया है ना। ये जो अनुमान है जीवो विभुर ब्रह्मा भिन्नत्वात् ब्रह्मवत्, यह इस अनुमान से अनुगृहित श्रुति एवं स्मृतियों को बताया जा रहा है जीव के स्वतः विभु होने में। तथा च सवा एष महान अज आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु इत्येवं जातीयका जीव विषया विभुत्ववादाः स्रौताः स्मार्ताश्च समर्थिता भवन्ति। तो ये कहते हैं कि सवा एष महान अज आत्मा, इसमें न और ज में उल्टा हो गया ना भाष्य में। सवा एष महाजन ऐसा छपा है ना, होना क्या चाहिए महानज, महानज ऐसा, महान अज, न ज के स्थान पर होना चाहिए। तो सवा एष महान अज आत्मा, न महान वाला है, महान के साथ अन्वित होने वाला हल नकार है, और न में जो अ है वो ज के साथ रहेगा अज, महान अज आत्मा। यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु, तो विज्ञानमय यानी जीव कैसा है? तो कहते हैं महान है और अज है, उत्पत्ति रहित है और विभु है। महान है का अर्थ महत्व परिमाण वाला है। तो ये जो जीव विषयक विभुत्व स्रोतवाद है, स्रोतवाद यानी श्रुति वचन, जीव को विभु बताने वाले जो श्रुति वचन उन्हें कहा जाएगा स्रोतवाद, और जीव को विभु बताने वाले जो स्मृति वचन उनको कहा जाएगा जीव विषयक, जीव के जीव विषयक विभुत्ववाद, स्मार्तवाद। ये भी क्या होते हैं? समर्थिता भवंती, इस अनुमान के द्वारा अनुगृहित होते हैं, समर्थित होते हैं। यानी इस अनुमान का संवाद जीव को विभु बताने वाले श्रुति एवं स्मृति वचनों को भी प्राप्त होता है। अनुमान प्रमाण से संवादित शब्द प्रमाण हो जाता है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए।
नित्य सर्वगतः स्थाणु इत्याद्या स्मार्तवादा। श्रुतिवाद तो यहां पर बता दिया। श्रुतिवाद है सवा एष महान अज आत्मा यो अयम प्राणेषु। ये स्रोतवाद हुआ जीव के विभुत्व विषयक। और स्मार्तवाद कौन सा है, यानी स्मृति का वचन कौन सा है? तो स्मृति का वचन बताया टीका में टीकाकार ने कि नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन। ये जो गीता वाक्य है ना, नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन, ये जीव को बता रहा है कि जीव कैसा है, नित्य है और सर्वगत है। सर्वगत का मतलब व्यापक विभु। तो ये है गीता वचन रूपी स्मार्तवाद, स्मृति वचन। आगे है टीका में ही एतेन जीवस्य ब्रह्मा भेद ज्ञाने अनुत्वाभावधि तस्याम तत् इति अन्योन्याश्रय इति निरस्तम। तो ये कहते हैं जीवस्य ब्रह्मा भेद ज्ञाने सति अनुत्वाभाव धी और तस्याम तत् इति अन्योन्याश्रय इति निरस्तः इति निरस्तम। ये बता करके, क्या बता करके कि जीव में स्वतः विभुत्व ही है। जीव स्वतः ब्रह्मरूप होने से, जीव का स्वतः ब्रह्म के साथ अभेद होने से जीव में स्वतः ब्रह्मत्व है और अणुत्व की तो उपाधि के कारण भ्रांति है। तो कहते हैं ये कहने से जीव स्वतः विभु है, ये बताने से अन्योन्य आश्रय नामक जो दोष था उस दोष का भी निराकरण हो जाता है, दोष की आशंका का भी निराकरण हो जाता है। किसमें अन्योन्याश्रय दोष की शंका की जा रही है? कहते हैं कि जीवस्य ब्रह्मा भेद ज्ञाने अनुत्वाभावधि, जब जीव में यानी ब्रह्म से अभेद का ज्ञान हो, जीव ब्रह्म से अभिन्न है, ऐसा ज्ञान होगा तब जाकर के जीव के अणुत्व अभाव का ज्ञान होगा। जीव में अणुत्व नहीं है इत्याकारक ज्ञान कब होगा? जब जीव का ब्रह्मत्व निश्चित हो, ब्रह्म के साथ अभेद निश्चित हो। तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जीव का ब्रह्म के साथ अभेद निश्चित होने पर जीव के अणुत्व का अभाव ज्ञान होगा। और तस्याम तत्, तस्याम का अर्थ है अणुत्वाभाव धियाम, अणुत्वाभाव की बुद्धि होने पर, यानी अणुत्वाभाव का ज्ञान होने पर, तत् यानी जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान होगा। इस प्रकार जीव के अणुत्वाभाव ज्ञान का कारण है जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान, और जीव के ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान का कारण बनेगी जीव में अणुत्वाभाव धी। तो अन्योन्याश्रय दोष है, जीव में अणुत्व अभाव ज्ञान और जीव का ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान, इन दोनों के अन्योन्याश्रय दोष की जो आशंका की गई वह भी निरस्त हो जाती है। इति निरस्तम, उसका भी निराकरण हो जाता है, यानी अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। क्यों? ये बताया गया कि जीव में अणुत्व की तो भ्रांति है और विभुत्व स्वतः है,
तो जैसे रस्सी का रस्सित्व ज्ञात होते ही सर्पत्व की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, ऐसे ही तत्वमशादी वाक्यों से जीव के स्वतः विभू ब्रह्म रूपता का भान होते ही निवृत्त हो जाती है अणुत्व बुद्धि, ये भ्रांति। इसके लिए इनमें अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। जैसे प्रकाश होते ही अंधकार निवृत्त हो जाता है, यह नहीं कि अंधकार पहले निवृत्त हो तब प्रकाश हो, इनमें अन्योन्याश्रय नहीं है, ये बताया गया। आगे है टीका में ही, प्रधान महावाक्य अनुगुण श्रुति स्मृति भी अणुत्वाभाव निश्चयानंतरम अभेद ज्ञानात प्रधान वाक्य विरोधे गुणभूत अणुत्व श्रुति नाम औपाधिक अणुत्व विषयत्व कल्पनात्। ये हेतु बताया अन्योन्याश्रय दोष के न होने में। प्रधान महावाक्य से लेकर के औपाधिक अणुत्व विषयत्व कल्पनात्, यहां तक के इतने वाक्य में दो ही पद हैं केवल। प्रधान महावाक्य अनुगुण श्रुति स्मृति भी ये एक पद है। अणुत्वाभाव निश्चयानंतरम ये एक दूसरा पद है। अभेद ज्ञानात ये भी एक पद है। प्रधान वाक्य विरोधे दूसरा पद, ये एक पद है। का अर्थ निकलता है और गुणभूत अणुत्व श्रुति नाम औपाधिक अणुत्व विषयत्व कल्पनात्, इसमें दो पद हैं नीचे वाली पंक्ति में। तो प्रधान है वेदांत में महावाक्य, उसे प्रधान क्यों कहते हैं? इसलिए कि वेदांत का जो फल बताया गया है मोक्ष, और मोक्ष है समूल अध्यास की यानी भ्रांति की निवृत्ति। अध्यास की निवृत्ति का ही नाम है मोक्ष। अध्यास की समूल निवृत्ति रूप मोक्ष की सिद्धि होती है जिस वाक्यार्थ ज्ञान से उस वाक्य को कहा जाता है महावाक्य। तो अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान रूप जो अध्यास, इसका निवर्तक है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान, और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान को कहा जाता है तत्वमशादी महावाक्यार्थ ज्ञान। तत्वमशादी महावाक्यों का अर्थ ही है जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म का एकत्व, ये है महावाक्यों का अर्थ। इसलिए जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होने से जीव ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान कराने वाला वाक्य महावाक्य कहलाता है, क्योंकि जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान ही अध्यास का निवर्तक है, वेदांत का प्रयोजन संपादक है। तो वेदांत में बताया गया, वेदांत के अनुबंध चतुष्टय में बताया गया जो मोक्ष रूप प्रयोजन है, उसका संपादक तत्वमशादी वाक्यजन्य ज्ञान होने से तत्वमशादी वाक्यों को कहा जाता है प्रधान वाक्य। इसलिए कह रहे हैं कि प्रधान जो महावाक्य, और उस प्रधान महावाक्य के अनुगुण जो श्रुति स्मृति वचन है, उन श्रुति स्मृतियों से क्या होगा? जीव में अणुत्वाभाव का निश्चय होगा। ये जो सवा एष महान अज आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु वाक्य हैं, ये महावाक्य नहीं, ये है अवान्तर वाक्य। उपनिषदों में दो प्रकार के वाक्य हैं, महावाक्य, अवान्तर वाक्य।
महावाक्य कहा जाता है जीव ब्रह्म के एकत्व को बताने वाले वाक्यों को। अवान्तर वाक्य कहा जाता है केवल जीव के स्वरूप को बताने वाले वाक्य को या परमात्मा के स्वरूप को बताने वाले वाक्यों को। तत्पदार्थ बोधक या त्वम पदार्थ बोधक वाक्य है अवान्तर वाक्य। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो ये वाक्य हैं सवा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु, ये है त्वम पदार्थ को बताने वाला वाक्य, इसलिए इसे कहा जाएगा अवान्तर वाक्य। ऐसे गीता में नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन, यह जो वाक्य है त्वम पदार्थ का शोधन करने वाला वाक्य है, त्वम पदार्थ प्रतिपादक वाक्य है, इसलिए ये है एक प्रकार से अवान्तर वाक्य। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये तत्पदार्थ को बताने वाला वाक्य है, इसलिए इसको भी कहा जाता है अवान्तर वाक्य। और तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ परमात्मा, त्वम पदार्थ जीव, दोनों के अभेद को बताने वाला वाक्य महावाक्य। तो ये कह रहे हैं कि प्रधान जो महावाक्य और उसके अनुगुण जो श्रुति और स्मृति वाक्य हैं वो है अवान्तर वाक्य। तत्पदार्थ या त्वम पदार्थ के स्वरूप को बताने वाले वाक्य, उनको कहा जाता है प्रधान महावाक्य के अनुगुण श्रुति स्मृति वचन। ठीक है। और उनके द्वारा क्या होगा, अनुत्वाभाव निश्चय निश्चयानंतरम, ये जो आपका सवा एष महान अज आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु, यह श्रुति वचन महावाक्य अनुगुण ये बताएगा कि जीव में अणुत्व नहीं है। और नित्य सर्वगत स्थाणु इत्यादि गीता वाक्य भी अवान्तर वाक्य हैं, वो बताएगा कि जीव में अणुत्व नहीं है। इन अवान्तर वाक्यों से जीव के अणुत्वाभाव का निश्चय होने के बाद यह अर्थ निकलेगा कि प्रधान महावाक्य अनुगुण श्रुति स्मृति भी अणुत्वाभाव निश्चयानंतरम क्या होगा कि अभेद ज्ञानात, तत्व महावाक्य से जन्य जो तत्व पदार्थ का एकत्व ज्ञान है, अभेद ज्ञान है, उस अभेद ज्ञान से क्या होगा कि प्रधान वाक्य अभेद ज्ञान होने से वो अन्योन्याश्रय दोष नहीं हुआ, अभेद ज्ञान, ऐसा अभेद ज्ञान होने से फिर प्रधान वाक्य विरोधे गुणभूत अणुत्व श्रुति नाम औपाधिक अणुत्व विषयत्व कल्पनात्। तो प्रधान वाक्य जो है वो है महावाक्य, और उसके साथ जीव में अणुत्व को बताने वाले वाक्यों के विरोध की उपस्थिति होने पर, विरोध उपस्थित हो जाने पर क्या होगा कि गुणभूत अणुत्व श्रुति नाम, जो जीव में अणुत्व बोधक श्रुति वचन है वे गौण है, मुख्य अणुत्व को नहीं बता रही हैं, अपितु गौण अणुत्व को, औपाधिक अणुत्व को बताएगी। तो गुणभूत अणुत्व श्रुति नाम औपाधिक अणुत्व विषयत्व कल्पनात्। तो जो येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुति वचन है जीव में अणुत्व को बताने वाले, वे कैसे होंगे, तो गुणभूत है, गौण है। क्यों गौण है, प्रधान महावाक्य के साथ विरोध होने से क्या होगा कि उनमें औपाधिक अणुत्व विषयत्व की कल्पना की जाएगी कि वे जीव को स्वतः अणु नहीं बता रहे हैं, अपितु औपाधिक अणुत्व जीव का बता रहे हैं, ये वो कहा जाएगा। ऐसा क्यों, तो मीमांसा का एक न्याय बताया जा रहा है। यानी क्यों
जीव के अणुत्व को बताने वाले गौण वाक्य में ही गुणत्व की कल्पना की जा रही है। तत्वमशादी वाक्यों में ही गौणत्व की कल्पना क्यों नहीं करते हो? तो ये कहते हैं कि गुणे त्वन्याय कल्पनात् इति न्यायात इति भावः। मीमांसा का ये एक न्याय है कि जब प्रधान और गौण इन दो में से किसी एक में दोष की कल्पना किए बिना वाक्यार्थ उपपन्न न होता हो तो क्या किया जाता है कि प्रधान में दोष की कल्पना करने की अपेक्षा जो गुण है यानी गौण अर्थ है उसी में अन्याय की यानी दोष की कल्पना की जाती है। तो जहां वाक्य उदाहरण होता है कि वाक्य में और पद में किसी में भी लक्षणा करनी पड़ती है यदि, तो लक्षणा को दोष माना जाता है। तो फिर वाक्य में लक्षण और बिना लक्षणा की कल्पना किए वाक्यार्थ उपपन्न ही न हो रहा हो मुख्यार्थ को लेकर के, जहां लक्षणा करना अवश्यम भावी पड़ रहा हो, तो वहां पर फिर क्या किया जाता है कि वाक्य को माना जाता है प्रधान और पद को माना जाता है गौण। तो वाक्य में लक्षणा न करके पद में दोष की कल्पना की जाती है, लक्षणा की जाती है। इसको समझाने के लिए ये एक न्याय बताया है वहां पर पूर्व मीमांसा में, गुणे त्वन्याय कल्पनात्। प्रधान और गौण इन दो में से किसी एक में दोष की कल्पना किए बिना कार्य संभव न हो तो प्रधान को निर्दोषी रखा जाता है और गुण में ही दोष की कल्पना की जाती है। गुण का मतलब गौण। तो ऐसे यहां पर गौण है कौन? वो गुणभूत श्रुति है, अणुत्व श्रुति, जीव को अणु बताने वाली श्रुति, वो है गौण। उसमें दोष की कल्पना की जाएगी और वो दोष की क्या कल्पना है कि वह औपाधिक अणुत्व को बता रही है। उसका मुख्यार्थ नहीं लिया जाएगा, गौण अर्थ लिया जाएगा, उसे गौण अर्थक किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि जीव को अणु बताने वाले श्रुति स्मृतिवाद जो भी हैं वे औपाधिक अणुत्व को बताते हैं, मुख्य अणुत्व को नहीं। और मुख्य रूप से तो जीव में विभुत्व ही है, यह बात निश्चित होती है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।